हमारी सुनो सुनो, सुनो भाई सुनो, बात हमारी सुनो। पर्यावरण कर रहा पुकार, बचा लो हमको अब इस बार, पर्यावरण कर रहा पुकार, बचा लो हमको अब इस बार। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी देर नहीं हुई है। सुनो भाई सुनो, बात हमारी सुनो सुनो, भाई सुनो, बात हमारी सुनो सुनो। देखो देखो प्रकृति का हाल कैसा है, सूखी नदियाँ, सूखे दलदल, मंजर ऐसा है। आओ सुनाए एक कहानी जहाँ सालों भर रहता था पानी, इंसानों की बढ़ती नादानी, लो ये जमीन भी हुई वीरानी, लो ये जमीन भी हुई वीरानी। अभी तक तो जल, वायु, ध्वनि, मृदा ही कर रहे थे प्रदूषण से हाहाकार। अभी तक सिर्फ यही सह रहे थे मनुष्यों की लापरवाही की मार। अरे हाँ भाई, यहाँ अब तो हद ही हो गई। इन मनुष्यों की गंदी नजर इस आर्द्र भूमि पर पड़ गई। आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि। अरे भाई, आर्द्र भूमि क्या है? हाँ, ये आर्द्र भूमि क्या है? तुम आर्द्र भूमि नहीं जानते? आर्द्र भूमि जैव विविधता को बढ़ावा देने वाले ऐसे क्षेत्र हैं जहां पानी की गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होती और यहाँ बहुत से जीवों का घर होते हैं। जलवायु परिवर्तन से लेकर के बाढ़ और सूखे तक को यहाँ नियंत्रित करते हैं और दुनिया भर में 1 अरब से भी ज्यादा आबादी इस पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर है। यह तो हुई आर्द्र भूमि की बात। आइए जाने ये मुद्दा इतना चर्चे में क्यों है, हमारे सामने ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती, बेतरतीब बढ़ती आबादी। हवा हुई जहरीली, पानी भी विषैला हो गया। हवा हुई जहरीली, पानी भी विषैला हो गया। मिट्टी बन गई बंजर, अब तो वेटलैंड पर भी छा गया डेंजर। छा गया डेंजर, छा गया डेंजर, छा गया डेंजर। अगर यही हाल रहा तो अगले 20 सालों में आर्द्र भूमि का अस्तित्व ही मिट जाएगा। आइए देखते हैं कहानी। मालिक, सर्टन माल आ चुका है और गोदाम भी पूरा भर गया, उसे कहाँ रखना? अरे दलदली जमीन नहीं दिख रही, यहाँ पर मिट्टी पटवाओ, यहीं पर रखो। लेकिन मालिक, वो तो कई सारे जीव जंतुओं का आवास है। ये सब ज्ञान मुझे मत दो, मुझे सिर्फ रोकड़े से मतलब है। हाँ ठीक ही कह रहे मालिक, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अरे ये क्या हो गया? हमारी दलदली भूमि पर किसी ने माटी पटवा दी। लगता है मनुष्यों की गंदी नजर इस आर्द्र भूमि पर भी पड़ गई। हाँ, यहीं पास में एक पेड़ था, वहाँ पर मेरा घोंसला भी था। हम कितने दूर से यहाँ रहने आए थे, अब हम कहाँ रहेंगे? हाँ, हम तो इतनी दूर से आए थे और हम लोग सोचे थे यहाँ पे आएंगे तो हमें आसानी से भोजन भी मिलेगा और हम रह भी लेंगे आसानी से, लेकिन यहाँ पे तो दलदली जमीन को पटवा ही दिया। अब कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं, चलो चलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। आर्द्र भूमि के नष्ट होने से पक्षियों की आबादी में गिरावट आ रही है और आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि जो पक्षी प्रजनन और प्रवास करते हैं और सर्दियों में रहते हैं, उनके लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवास है और यही पक्षी हमारे पर्यावरण की मदद करते हैं उन कीड़ों को खा करके जो हमारी फसलों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं और साथ ही साथ ये पक्षी बीज भी फैलाते हैं। इंसानों की लोभ का सुरसा मुंह तो बढ़ता ही जा रहा है। गांव को शहर बनाने के चक्कर में हमने तो वेटलैंड ही खत्म करना शुरू कर दिया है। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 अ व ब के अनुसार यह सभी नागरिकों का दायित्व है कि वह पर्यावरण संरक्षण करें। यही नहीं, हमारे संविधान के अनुच्छेद 48 के अनुसार सरकार को भी इसका पुख्ता प्रबंध करना होगा। आइए बात करते हैं कि हम इन चुनौतियों का सामना कैसे करें। अब बहुत जरूरी हो गया है दोस्तों, आर्द्र भूमि को संरक्षित स्थान घोषित कर देना चाहिए। हाँ, घोषित कर देना चाहिए। हाँ, घोषित कर देना चाहिए। अब हमें इसकी जन जागरूकता फैलानी ही होगी। हमें इसके बारे में विद्यालय, महाविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रमुखता देनी होगी। धरती की धरोहर, नदियों की बहार, आर्द्र भूमि की कीमत समझो इसे यार। हरियाली की छांव में बसी एक ऐसी जीवन धारा, इसकी रक्षा से ही है प्रगति का सितारा। जल और भूमि का संगम अद्भुत है, इसके बिना तो मानव जाति का अस्तित्व भी दुर्बल है। तो आओ सब मिलकर करें एक संकल्प, अपनी धरती को हरा भरा और खुशहाल बनाएं हम। प्राकृतिक संतुलन की संपत्ति आर्द्र भूमि का संरक्षण है हम सबकी जिम्मेदारी। धन्यवाद।